ओके सो हेलो एवरीवन। एक और अच्छा टॉपिक है जो बहुत लोगों की मतलब रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि अभी आंसर सीट जो है वो सॉरी रेस्पॉन्स सीट हमारी आउट हो चुकी है। काफ़ी लोगों ने अपना रैंक प्रेडिक्टर में रैंक भी चेक कर लिया होगा। ठीक है, तो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि रैंक प्रेडिक्टर में एग्जैक्ट रैंक नहीं मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते, उसको प्लस माइनस करके चलना। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है आपको अगर पीएसयू जाना है या आईआईटी जाना है या एनआईटी जाना है, क्या सेफ स्कोर हो सकता है? तो देखो, अगर पीएसयू जाना है तो मैं ये जनरल कैटेगरी में बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी में कम से कम स्कोर तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन रैंक की बात कर सकते हैं कि क्या रैंक हो सकती है। ठीक है, तो अगर पीएसयू जाना है आपको, तो आप मान के चलो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे डबल यू। ठीक है, आप ये मान के चलो, सेफ ये है कि 500 रैंक तक आप अगर हैं तो चांसेस हैं कि आपका पीएसयू हिट हो जाएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी में 500 रैंक तक। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 500 है तो हो ही जाएगा, ये मे बी कि ना हो। ठीक है, ये डिपेंड करेगा पीएसयू की सीट्स पर। जैसे कि एनटीपीसी अगर अपना जैसे पिछले 2 साल से रिक्रूटमेंट कर रही है, वो आ गया, साथ साथ एआई आ गया, यूपीपीसीएल आ गया। ठीक है, अगर कई सारे पीएसयूज आ गए तो मान के चलो कि 500 रैंक तक जनरल कैटेगरी में आप जा सकते हो। ठीक है, एस सी एस टी कैटेगरी वाले अगर देखेंगे तो वो 1000 रैंक तक जा सकते हैं, एस सी एस टी वाले 1000 रैंक तक जा सकते हैं। ठीक है, ओबीसी की अगर बात करें, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो ये मान के चलो कि 600 या 650 रैंक तक ओबीसी आ सकता है डबल ई और ईसी में। ठीक है, इससे कम में ही मान के चलो। ठीक, ये मान के चलो इससे कम में, लेकिन हाँ ये है कि अगर जैसे आईओसीएल आया, ठीक है, और एएआई साथ में आया, एनटीपीसी भी लेकर आए अपने सीट्स, ओएनजीसी तो लाएगा नहीं, अभी अभी तो नहीं ला रहा। ठीक है, एनटीपीसी ले आया, साथ साथ यूपीपीसीएल एई की वैकेंसी आ गई, कुछ डीआरडीओ की आ गई या इसरो की आ गई गेट से। तो अगर ये सब एक साथ अगर अटैक करेंगे, एनपीसीआईएल आएगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल वालों का बहुत अच्छा चांस है। तो अगर ये सब एक साथ अटैक करेंगे तो आप मान के चलो कि आपका सिलेक्शन है। लेकिन जिन बच्चों की रैंक अंडर 100 है वो तो कंफर्म मान के चलें कि उनको तो पीएसयू मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उनको पीएसयू मिलेगा जिनका अंडर 100 है। लेकिन जिनका नहीं है उनके लिए सेफ जनरल कैटेगरी में 500 रैंक तक मानो, ये हो सकता है 600 तक भी मिल जाए। ठीक है, लेकिन अभी आप 500 मानो जनरल कैटेगरी में। ठीक है, डबल ई और ईसी वाले अगर 500 के नीचे है तो काफ़ी हद तक चांस है कि आपका मिल जाएगा। इससे मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, लास्ट ईयर एनटीपीसी में ऐसा बच्चा भी ईसी में सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, जो लगभग 612 रैंक या 13 रैंक थी उसकी, वो भी सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, किस बेस पर सेलेक्ट हुआ मुझे नहीं मालूम, मतलब उसका लिस्ट में नाम था। ठीक है, पहला नाम नहीं था, मतलब लास्ट में था लेकिन था। और एक अगर उसकी बात करें हम, एस सी एस टी में 900 रैंक तक का भी सेलेक्ट हुआ था। तो ये चांस है। अब बात करते हैं, पीएसयू की बात हो गई। ठीक, ये अब बात करते हैं कि सर एमटेक आईआईटी में जाने के लिए अगर बीएलएसआई ब्रांच लें या कोई जो भी टॉप मोस्ट ब्रांच चल रही हो, ठीक है, तो क्या कितना रैंक हो सकता है? तो यार एमटेक जो है वो देखो, सारे आईआईटी की बताऊं, अगर एम 1000 तक रैंक है आपकी, 1000 तक रैंक है। ठीक है, ये तो 1000 तक रैंक वाले एमटेक में जा सकते हैं, बीएलएसआई टॉप ब्रांच मिल सकता है, लेकिन हो सकता है उनको ओल्ड आईआईटी ना मिले या फिर कुछ पुराने एनआईटी ना मिले, कुछ नए आईआईटी मिल सकते हैं, या फिर कुछ मतलब जैसे अगर मान लो आपका आईएन में मान लो आपका 400 रैंक है ना, और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका रैंक 1200 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1200 है, आईएन में 400 है, तो आप आईआईटी पलक्कड़ भरोगे ना, पलक्कड़ बीएलएसआई में, तो आपको मिल जाएगा 400 में। 400 में हो सकता है आपको कॉल आ जाए। ठीक है, ये मिल सकता है। ईसी के 1200 में ना आए आपको कॉल, लेकिन पलक्कड़ में आईएन में मिल सकता है। ठीक है, ये ऐसे ही एक धरावाड़ है, मतलब आईआईटी मिल जाएगा आपको। अगर मेरा कहने का मतलब है कि एनआईटी और आईआईटी की टेंशन नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एनआईटी और आईआईटी की टेंशन नहीं है। अगर आपका रैंक 1000 के अंदर है तो एनआईटी आईआईटी आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। हो सकता है ओल्ड आईआईटी ना मिले, या फिर हो सकता है आपको कुछ नया मिल जाए, नया आईआईटी मिले, हो सकता है बीएलएसआई ना मिले, कोई और ब्रांच मिल जाए। लेकिन अगर 1000 तक रैंक है तो आप मान के चलो कि आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। जैसे पिछली बार 700 रैंक पे गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी में एक कम्युनिकेशन के रिलेटेड ब्रांच मिल गई थी, मतलब एग्जैक्ट कम्युनिकेशन नहीं थी, कम्युनिकेशन एंड ऑप्टो करके एक ब्रांच थी, वो मिल गई थी। ठीक है, ये तो कुल मिलाकर ये कि वो भी ब्रांच अच्छी है, उसका भी प्लेसमेंट अच्छा है। ठीक, और भी कई सारे आईआईटीज हैं जिसमें आपको अच्छा मिल सकता है। जैसे एक लड़की ने लगभग, उसका रैंक ज़्यादा नहीं था, मतलब बहुत अच्छा नहीं था,
तकरीबन 600, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, चलो 650 मान लेते हैं, 650 रैंक पर उसने एनआईटी कैलीकट लिया था बीएलएसआई में। ठीक है, कैलीकट लिया था, ये मैं बात बता रहा हूँ 2022 की। 2022 पे उसने लिया था 650 में एनआईटी कैलीकट इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएलएसआई। फिर उसका जो प्लेसमेंट लगा कैलीकट में, वो लगभग उसका प्लेसमेंट ऐसे ही 22 या 23 लाख का लगा था। ठीक है, 22-23 लाख का वो निकाल के ले गई थी अपना प्लेसमेंट। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर जैसे 1000 के अंदर रैंक है, तो आप मान के चलो कि आपका कहीं ना कहीं अच्छी आईआईटी में मिल जाएगा, सॉरी एनआईटी, आईआईटी मतलब मिल जाएगा। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोलूँगा कि आपको बिल्कुल आईआईटी दिल्ली ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ चांसेस आपके हैं कि आपका करियर बन सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ड्रॉप लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 1000 से 2000 रैंक अगर किसी की है इस रेंज में, वो बच्चे क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ें फंसेंगी 1000 से 2000 वालों के बीच में, क्योंकि यहाँ से अब इंटर डिसिप्लिनरी मिल जाएगी। जैसे अगर 1100 रैंक है तो आपको लेजर लेजर टेक्नोलॉजी मिल सकती है आईआईटी कानपुर में, 1100, 1000, 1200 तक जनरल कैटेगरी में आपको मिल जाएगी, जो है वो मटेरियल साइंस मिल जाएगी कानपुर में। ठीक है, आईआईटी बीएचयू में आपको मिल जाएंगी, बहुत से बायोमेडिकल मिल जाएगी, और भी कई सारी हैं वो मिल सकती हैं। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी काफ़ी मिल जाएंगी। तो 1000 से 2000 वालों को ये है कि उनके लिए थोड़ा ये है कि वो स्पॉट राउंड में अगर जाएंगे, स्पॉट राउंड में, ठीक है, स्पॉट राउंड में उनको हो सकता है कोर ब्रांच मिल जाए, लेकिन उनको वेट करना पड़ेगा। हाँ, इसमें अगर 1000-2000 रैंक में कोई आ रहा है बच्चा और वो ये कह रहा है कि मेरे को सर ड्रॉप लेना चाहिए, तो वो अपना सोच सकता है ड्रॉप लेने का, नेक्स्ट ईयर अच्छा रैंक बना सकता है। हाँ, एक चीज़ और, जैसे मान लो आपका 700 रैंक है, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर थोड़ा लक काम कर सकता है कि अगर किसी आईआईटी में खाली सीट रह गई तो स्पॉट राउंड में हो सकता है आपकी किस्मत चमक जाए। ठीक है, ये जैसे आईआईटी दिल्ली स्पॉट राउंड कराती है, स्पॉट राउंड में लास्ट ईयर भी उन्होंने एक स्पॉट राउंड दिया था, हालांकि सीट ज़्यादा नहीं थी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सीट मिले ही, जैसे आईआईटी, कई आईआईटी ने स्पॉट राउंड कराया था जिसमें जनरल की सीट नहीं थी, उन्होंने एससी एसटी और ओबीसी के लिए कराया था स्पॉट राउंड। तो स्पॉट राउंड पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। अगर आपका रैंक, जैसे मान लो आपने, आपको कोई आईआईटी, आपने आईआईटी कोई नहीं मिला, आपको लगा 700 रैंक है मेरी, मेरे को बीएलएसआई चाहिए और नहीं मिला, ठीक है, आपने जो आईआईटी टारगेट कर रखी थी उसमें आपका नहीं हुआ, अब आप क्या करें? तो आप एक चांस ये ले सकते हैं, स्पॉट राउंड का वेट कर सकते हैं। अगर आपके जो लिस्ट है उसमें आईआईटी आ रहा है, ठीक है, और उसने स्पॉट राउंड कराया, तो हो सकता है आपकी किस्मत चमक जाए, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि आपका हो ही जाएगा। ठीक है, ये तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो टोटल मिलाकर बात यह है कि सीधी सीधी अगर मोटी बात मैं करूं, अगर आपको पीएसयू लेना है तो मेरे अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी में आपका अगर 500 तक रैंक है, 500 या उससे कम, तो आपके चांसेस हैं कि आपको पीएसयू कोई ना कोई हिट हो जाए, लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि पीएसयू की वैकेंसी भी उतनी आनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में उतनी नहीं आती। ठीक है, मैंने बता दिया आपको लिस्ट, अगर एक साथ कई सारे पीएसयू अपनी वैकेंसी ले आए तो चांसेस हैं कि हाँ ठीक आ जाए। तो आप लोग अगर कहीं एमटेक भी करने जा रहे हो और आपका 500 रैंक है, बीच में कोई पीएसयू आता है तो आप भर देना, उसको फॉर्म भर देना। ठीक है, आईआईटी जाने के लिए अगर आप आईआईटी, तो 1000 तक अगर रैंक है, 1000 या उससे कम, तो चांसेस हैं आपको आईआईटी मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, आराम से आईआईटी नहीं तो एनआईटी मिल जाएगा। आपका करियर सेफ है, मतलब आप सेफ हैं, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है कहीं ना कहीं। हाँ, बस इसमें आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ ये करना पड़ सकता है कि हो सकता है आपके मन मुताबिक आईआईटी ना मिले। जैसे किसी ने सोच रखा हो मेरे को आईआईटी दिल्ली चाहिए, हो सकता है ना मिल के आईआईटी रुड़की मिल जाए उसको। ठीक है, ये तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता हो कि आपको आईआईटी रुड़की में वो ब्रांच मिल रही है और प्लेसमेंट वाइज अच्छा है, रिसर्च वाइज अच्छा है, तो आप रुड़की भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ खराब है और आईआईटी दिल्ली ही जाना है। अगर ऐसा है कि बिल्कुल मेरे को वही आईआईटी में जाना है, तो फिर उस लाइक रैंक लाओ। अब 700 रैंक वाला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे को आईआईटी बॉम्बे मिल जाए बीएलएसआई, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आईआईएससी मिल जाए मुझे बिल्कुल बीएलएसआई। तो आईआईएससी तो आपको मिलेगा तब जब टॉप के 10 और 20 लोग छोड़ेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर आपको ऐसे चाहिए था तो उतनी रैंक लाते। हाँ, ये है कि आपको अगर अल्टरनेट ऑप्शन मिल रहा है सेम कैलिबर का, कि हाँ ठीक है भाई, तो आप कंप्रोमाइज़ वहाँ पर थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना 1 साल और नहीं दे सकते, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके आप इतनी रैंक लाए। तो यहाँ दिमाग लगाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं कि नहीं सर। तो अभी जब काउंसलिंग आएगी ना, जब काउंसलिंग सीओएपी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तब आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा कि क्या चीज़ हमको लेनी है क्या नहीं लेनी है। ठीक है, ये तो अभी से मैंने आपको बता दिया कि कौन लोग सेफ हैं कौन नहीं है। तो अपने अकॉर्डिंग आप चॉइस बनाओ
और डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। और पीएसयू अगर लग जाता है आपका तो बहुत ही अच्छा, जिन बच्चों का एमटेक ड्रीम है उनका एमटेक लग जाता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, आप बिल्कुल मत डरो। हाँ, 1000-1500 रैंक से पीछे आपकी जा रही है तो अगर ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा डिटेल था, इतना कि आपको चांस मिल सकता है। अब बाकी का और आगे अपडेट होगा, मैं आपको देता रहूँगा, कोई पीएससी की वैकेंसी आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अभी तक जिन लोगों ने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। 8077332318 हमारा जो वो ग्रुप का ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर रिक्वेस्ट भेजेंगे, हमारी टीम आपको ज्वाइन करा लेगी ग्रुप में। ठीक है, तो अभी हमारा जो ग्रुप चल रहा है वो अंडर 100 रैंक और गाइडेंस के लिए चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई हम पैसा वैसा नहीं लेते हैं, बस आपको गाइड करते रहते हैं। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो अपना ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और आप कमेंट में भी अपनी चीज़ें बता देना, अगर आपको कुछ ना समझ में हो मैं जरूर आंसर करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ